भारत के एक छोटे से शहर में रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। अपनी सादगी और मेहनत के लिए जाने जाने वाले रमेश ने एक स्थानीय स्कूल में शिक्षक के रूप में एक सम्मानित जीवन बना लिया था। 2 साल पहले उसकी शादी सुनीता से हुई थी, जो पड़ोसी गांव की एक सौम्य और प्रेममयी लड़की थी। उनकी शादी एक भव्य आयोजन थी, उनके परिवारों की अब तक की सबसे खुशी की घड़ी। दोस्तों और परिवार वालों ने इस जोड़े के जीवन की खुशियों की कामना की थी, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही तय कर रखा था। रमेश और सुनीता, जो एक दूसरे से बेहद स्नेह करते थे, उनके बीच धीरे धीरे एक दूरी बढ़ने लगी। कई महीनों की कोशिश के बाद भी जब वे बच्चे का सुख नहीं पा सके, तो उनकी रूढ़िवादी समाज में बातें उठने लगीं। दोस्त, रिश्तेदार, यहां तक कि पड़ोसी भी धीरे धीरे इशारों में कुछ कहने लगे। हर टिप्पणी एक भली सलाह के रूप में छिपी होती। सुनीता रमेश को इन बातों से दूर रखने की कोशिश करती, लेकिन ये बातें उसके मन में भी चुभती थीं। हर मंदिर की यात्रा, हर बड़ों का आशीर्वाद अब एक ही कामना से जुड़ने लगा, जल्दी से बच्चे का सुख मिल जाए। रमेश, जो अपने दुखों को भीतर ही दबाए रखता था, इन उम्मीदों से तंग आ गया। आखिरकार उसने अपनी चिंताओं को सुनीता से साझा किया। सुनीता ने हमेशा की तरह उसका हाथ थामे रखा और उसे समझाया कि उनका प्यार उसके लिए काफी है। लेकिन समय के साथ सुनीता पर भी अपने परिवार और समाज का दबाव बढ़ने लगा। उसकी मां हर बार मिलने पर डॉक्टर से मिलने की सलाह देती, कुछ खास पूजा पाठ करने की बात करती या फिर अन्य विकल्पों के बारे में सोचने की सलाह देती। रमेश का दुख और गहरा तब हो गया जब उसने अपने माता पिता को उसके नपुंसक होने की बात करते हुए सुना। उसके पिता, जो एक सख्त और परंपरावादी इंसान थे, अपने बेटे की इस असफलता को समझ ही नहीं पाते थे। समाज में फुसफुसाहट के रूप में शुरू हुए इस शब्द ने रमेश के घर में आम बोलचाल में जगह बना ली थी। रमेश शर्मिंदा होकर सामाजिक समारोहों में जाना बंद कर देता और दोस्तों से भी कटने लगा। अंत में उन्होंने शहर के एक डॉक्टर से सलाह लेने का फैसला किया। जांच के बाद पता चला कि रमेश को एक स्वास्थ्य समस्या थी, जो उसकी प्रजनन क्षमता को प्रभावित कर रही थी। डॉक्टर ने उन्हें इलाज के विकल्प बताए, लेकिन पहले से ही टूट चुके रमेश को खुद पर लगा नपुंसक का कलंक अधिक चुभ रहा था। सुनीता के सहयोग के बावजूद रमेश ने खुद को भावनात्मक रूप से दूर करना शुरू कर दिया। वह सोचने लगा कि शायद उसे सुनीता को छोड़ देना चाहिए, ताकि वह एक सामान्य जीवन जी सके। एक शाम जब उसने हिम्मत जुटाकर यह बात सुनीता से साझा की, तो सुनीता टूट पड़ी और उसे कसकर पकड़ लिया। रमेश, उसने आंसुओं के बीच कहा, तुम मेरे पति हो, मेरे साथी। मैंने तुमसे शादी केवल बच्चों के लिए नहीं की, मैंने तुमसे शादी तुम्हारे लिए की है। उसके शब्दों ने रमेश को एक पल के लिए सुकून दिया, यह याद दिलाते हुए कि समाज के दबावों से परे उनके प्यार की एक अलग पहचान थी। समय के साथ उन्होंने गोद लेने का विचार किया और महसूस किया कि माता पिता होना केवल खून के रिश्ते से नहीं बंधा होता। सुनीता और रमेश ने एक छोटी बच्ची को गोद लिया, जिसने उनके घर में फिर से उम्मीद की किरण लाई। अब उनका रिश्ता फिर से मजबूत हो गया। रमेश ने अपनी बेटी को एक ऐसे समाज में पालने का संकल्प लिया जहां कोई भी अपनी असलियत के लिए शर्मिंदा न हो। उसने अपनी बेटी को गर्व, साहस और करुणा का पाठ पढ़ाया। उनकी कहानी हमें उन अनगिनत लोगों के खामोश दर्द की याद दिलाती है, जो समाज द्वारा लगाए गए ठप्पों के कारण चुपचाप पीड़ा सहते हैं। रमेश की यह यात्रा भले ही कठिन रही हो, लेकिन यह प्रेम की शक्ति और आत्मसम्मान की ताकत का एक उदाहरण है, जो किसी भी सामाजिक बंदिश से ऊपर उठ सकती है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आपका ख्याल जरूर रखिए और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए।